हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो। आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में हमने 3 तक क्वेश्चन ये कर रखा था। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, 4th का कॉन्सेप्ट, 5th का, 6th का और 7th का। बस मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस जो है वो कर सकें। तो इसमें आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर ये वाला है आपका 4th, इसमें हमको एलसीएम निकालना है। मतलब एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी हो। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए भी जुड़े रहिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो एलसीएम हमें नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। एचसीएफ हमें दे रखा है 9 और जो नंबर दे रखा है 367 और समथिंग कुछ दूसरा नंबर दे रखा है। देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या दे रखा है। दूसरा नंबर हमें दे रखा है 657। दूसरा नंबर हमें दे रखा है 657। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड। जो 6n है वो क्या कभी एंड हो सकता है हमारा ज़ीरो वाले नंबर से। ये दे रखा है 6 की पावर n, क्या ये कभी भी 6n एंड हो सकता है ज़ीरो से, ये दे रखा है। तो अब 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो 2 × 3 होता है और पावर n होता है। तो जो भी ज़ीरो से नंबर होगा वो आपका डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा 5 से। तो 5 से ना तो आपका ये 5 से 3 डिविजिबल है, मल्टीपल है, ना 2 से। तो इसका मतलब 6n कैन नॉट बी एंड विथ ज़ीरो। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 7 × 11 × 13 प्लस में 13 है। और फिर उसके बाद आपका है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर्स है या नहीं है पूरा। और जो मैं आपको बता देता हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है जो कि केवल अपने टेबल से, मतलब 1 से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। 1 से और अदर से भी डिविजिबल हो, वो कंपोजिट होता है। और प्राइम होता है जो खुद 1 से डिविजिबल हो और अपने टेबल से ही डिविजिबल हो। तो ये हमें पता करना है कि ये हमारा कंपोजिट है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 7 × 11 प्लस में 1। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 78। तो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 × 6, ये टोटल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखोगे तो ये 13 तो खुद से डिविजिबल हो रहा है, 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, और 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। तो इसका मतलब ये 1 से तो डिविजिबल हो रहा है और साथ बाय साथ 1 के अलावा दूसरे टेबल से भी डिविजिबल हो रहा है, सिर्फ अपने से ही नहीं डिविजिबल हो रहा है। तो ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। और ये वाला आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें 5 आ रहा है। और यहाँ पर आपका ये प्लस करोगे मल्टीप्लाई करके 108 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 × ये आ जाएगा 1009। तो ये जो मल्टीपल है ये 5 से ही मल्टीपल होगा और 109 से ही मल्टीपल होगा। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद के टेबल से ही और 1 से ही डिविजिबल है। तो इसीलिए ये कंपोजिट नहीं होगा, प्राइम होगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उसमें क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया को पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट लगता है और रवि को कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। इस तरीके का क्वेश्चन है कि सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। तो वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कब जा कर के मिलेंगे।
कब जा कर के मिलेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर आप किसी का एलसीएम करते हो किसी दो नंबर का, तो आपको उसमें से एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम करने में क्या होता है कि कॉमन आपको मिलता है ना, कॉमन चीज़ें। तो कॉमन पॉइंट जो होता है, तो इसमें जब आप इन दोनों का जो जितना टाइम लग रहा है उस दोनों का एलसीएम करोगे 18 और 12 का, तो जो कॉमन टाइम निकल के आएगा जो मल्टीप्लाई करके, वो आपका 36 आ जाएगा। एलसीएम आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। तो वहाँ पे उस पॉइंट पे आपको ये दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो में? कुछ भी सुधार करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी लोभ या लालच नहीं है ये वीडियो बना करके।